तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्वायुगं युगालावलं वनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तुषेः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। आइए 17 नंबर छंद सीधा पढ़ते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि नराौ गम्यः नास्तं कदाचिदुपयासि नराौ गम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? आइए फल देखते हैं। 17 नंबर का फल सर्व रोग निरोधक, सभी प्रकार के रोगों को रोकने वाला। देखिए भक्तामर में अलग अलग भावों की महत्ता है और अलग अलग भाव बनाने के लिए अलग अलग शब्द भी दिए हैं। जैसे किसी को गुस्सा दिलानी है, सामने वाले का भाव खराब करना है, तो कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए कि सामने वाले को गुस्सा आ जाएगी। सिर्फ शब्द हैं, शब्दों से व्यक्ति के भाव तैयार हो जाते हैं। हम पूजन में भी पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों को विनय पाठ में गूंथा गया है और अलग अलग भाव उसमें बनाई गई है। कभी भगवान का गुणगान है तो कभी अपनी ये बात बताइए, आज हमने मनुष्य भाव पाया है, हम कितने भाग्यशाली हैं, ऐसा भी बताया है। कभी ये बताया है आपने हमें अपना स्वरूप दिखाया है, आप स्वाधीन हो गए हैं, हमें भी स्वाधीन करिए। अलग अलग भाव विनय पाठ में 27 छंदों में लिपिबद्ध किए गए हैं, इसलिए 27 दोहे गाए जाते हैं, अलग अलग भाव बनाए जाते हैं। तो अलग अलग शब्द, बढ़िया बढ़िया शब्द चुने जाते हैं और इन शब्दों से ही हमारे अपने अपने भाव तैयार किए जाते हैं और अपने अपने भाव सभी तैयार करते हैं। और जो भाव तैयार नहीं कर पाते, इसका मतलब है वो उपयोग नहीं लगा पाते। जो उपयोग लगाते हैं
वे भाव बना लेते हैं, और जो उपयोग नहीं लगाते उनके भाव भी नहीं बनते। तो यहाँ उसी उपयोग की बात कही है और कहा है सर्व रोग निरोधक, सभी प्रकार के रोगों को रोकने वाला। पहले हम भगवान की ऐसी प्रशंसा तो करें, भगवान आपकी महिमा तो क्या, सूर्य है, ये रात को दिन में निकलता है, रात में पता नहीं चलता है। एक आप है, सूर्य से भी ज़्यादा अतिशयकारी है। पहले महिमा तो देखो हमने कैसी गाई है, और इन्हीं महिमाओं के आधार पर व्यक्ति के रोग ठीक हो जाते हैं। हम विचारों के द्वारा अपने शरीर में ऐसी धातुएं, ऐसे रसायन उत्पन्न कर लेते हैं कि हमारे रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। कई लोगों को दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और कई लोग विचारों से ही ठीक कर लेते हैं। साधुओं के पास दवाइयाँ कहाँ हैं? साधु कौन सी दवाई खाते फिरे? साधुओं के पास भाव है, विचार है, ध्यान है, ज्ञान है, और कौन सा विचार कहाँ करना है ये उन्हें मालूम है। फिर भी ऐसा भी नहीं है, फिर भी कि नहीं, कोई बीमारियां ऐसी होती हैं उनकी औषधि लेनी पड़ती है, ऐसा भी होता है। क्योंकि वो चाहते हैं विचार के आधार से इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, चलो दवाई से और जल्दी कर ले। कौन ज़्यादा देर पीड़ा सहन करी, जल्दी ठीक कर लें। जब जल्दी ठीक करने का मन आ जाता है तब व्यक्ति दवाई ले उठता है, और आराम से ठीक हो जाए तो फिर कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर में ही सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारा थोड़ा सा कहीं कट लग जाए और खून निकलने लगे, पानी में हाथ डाल दो, खून अपने आप बंद हो जाएगा। दवाइयाँ हैं, बताओ कहाँ दवाई लेने जाना पड़ी। मेरे ऊपर एक बार गाड़ी चढ़ गई, बैलगाड़ी मेरे ऊपर, ऐसा नहीं, मेरे ऊपर पाँव पर, बाएं पाँव पर बैलगाड़ी चढ़ गई। अब बाएं पाँव पर बैलगाड़ी चढ़ी तो पाँव मिट्टी में धसक गया। अब साइकिल चलाते थे, छोटे से तो थे, पाँव इतने थे नहीं कि पेडल पे आ जाएं, पूरा पेडल घुमा दे। वो थोड़े से इतने से पेडल पे आते थे, उसी से धक्का मार देते थे। और साइकिल चला रहे 26 इंची वाली। अब पाँव कहाँ से आए? और बीच में मिट्टी आ गई, मिट्टी का ढेर आ गया, तो मिट्टी पे साइकिल चली तो रुक गई, तो गिरी। तो अगर इधर गिरते, बैलगाड़ी इधर थी, इधर गिरते तो बैलगाड़ी चढ़ती नहीं, लेकिन इधर ना गिर करके इधर गिर गए, पाँव घुस गया पहिए के नीचे और बैलगाड़ी पूरी पाँव से निकल गई, लेकिन पाँव मिट्टी में धंस गया, वरना पाँव बचता ही नहीं। बैलगाड़ी चढ़े और पाँव बच जाए, वो मिट्टी में धंस गया पाँव। मिट्टी में धंसने के कारण ऊपर से पाँव से चढ़ गई, अब पूरा पाँव छिल गया, खून हो गया। उस समय मेरी उम्र बहुत से बहुत 14 या 15 साल की होगी। तो पिताजी जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कहाँ ले जाएं, हड्डी तो टूटी नहीं है, हड्डी टूटती तो फिर प्लास्टर बनवाना पड़ता। तो एक बहुत बड़ी पानी की डोली बोलते थे, करीब 6 फीट की डोली थी, उन्होंने उसमें सीधा बैठा दिया, बोले बैठे रहो। 4 घंटे बैठे रहे, 4 घंटे पानी में पाँव पड़ा रहा, निकाला तो ठीक, आयोडेक्ट लगाई, ठीक हो गई। तो कहने का मतलब ये है कई औषधियाँ हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें जानते नहीं हैं, उपचार जानते ही नहीं हैं। और कई उपचार हमारे शरीर में हैं, रोगों को दूर करने के, लड़ने की भी शक्तियाँ हैं। ध्यान रहे, श्वेत कणिकाएँ भी हैं और लाल कणिकाएँ भी हमारे शरीर में हैं। श्वेत कणिकाएँ वो होती हैं जो रोगों से लड़ती हैं और रोगों को बाहर निकाल के फेंक देती हैं। जैसे हमारे शरीर में कहीं फुंसी हो जाए और उसमें पीला पस पड़ जाए तो श्वेत कणिकाएँ गन लेकर के खड़ी हो जाती हैं, निकालो इसे बाहर। अगर पस पड़ जाए
तो श्वेत कणिकाएं चारों तरफ से खड़ी हो जाएंगी, गन लेकर के बाहर निकालो ऐसे, और जब तक पस बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक वे अपनी गन लिए खड़ी ही रहेंगी। तो हमारे शरीर में ही रोगों का निवारण है, लेकिन अब बस विचार होना चाहिए, और वे ही विचार इस भक्तामृत में पिरोए गए हैं। इसलिए आचार्यों ने जो आचार्य ये वाली विद्या पढ़े हैं, औषधि विद्या पढ़े हैं, तो वो आचार्य बता देते हैं कि ये वाले भाव से ये वाला रोग दूर हो जाएगा। तो उन्होंने इसके फल बता दिए हैं। सर्व रोग निरोधक, सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाला ये छंद, इसका भाव अभी हम बताते हैं। जाप देखिए, ओम ह्रीम राम नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलनम, ओम ह्रीम राम नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलनम। आइए पहले हम अर्थ बता देते हैं, फिर इसका हम जाप का अर्थ बताते हैं, क्योंकि जाप का अर्थ बहुत लंबा है। नास्तम कदाचिद उपयासी न राहु गम्या। चित्र में देखिए सूरज बना हुआ है और राहु ग्रह एक व्यक्ति को बनाया है। राहु एक संकेत दिया है, राहु एक व्यक्ति को बनाया है और व्यक्ति का मुख सूरज को ग्रसने वाला है, तो वो राहु है। जो राहु सूरज को ग्रस लेता है, सूरज के नीचे आ जाता है, क्योंकि राहु 6000 किलोमीटर का है और सूरज 5508 किलोमीटर का है। सूरज 5508 किलोमीटर का व्यास है गोल, और राहु 6000 किलोमीटर का है। कौन बड़ा है? राहु बड़ा है। एक छोटी थाली, एक बड़ी थाली नीचे आ जाए, छोटी थाली ऊपर हो और बड़ी थाली नीचे हो, और तुम उसके नीचे खड़े हो, तो तुम्हें कौन सी थाली दिखाई देगी? बड़ी वाली दिखाई देगी या छोटी वाली? छोटी ऊपर है, बड़ी नीचे है, और तुम उसके नीचे हो, तो तुम्हें कौन सी दिखाई देगी? छोटी वाली दिखाई देगी कि नहीं? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि बड़ी वाली ने छोटी वाली को ढक लिया। ऐसे ही जब सूरज 5508 किलोमीटर का है और जब 6000 किलोमीटर का नीचे राहु आ जाता है, तो सूरज ढक जाता है। आ रही समझ में? तो सूरज ढक जाता है, और जब सूरज ढक जाता है तो ज़्यादा देर नहीं पड़ता। सूर्य ग्रहण ज़्यादा देर नहीं, हम आपको ये चंद्रमा का बता गए। 5508 किलोमीटर चंद्रमा है, 4721 किलोमीटर सूरज है, 4721 किलोमीटर का सूरज है। तो सूरज जब 6000 किलोमीटर में जाएगा तो 6000 किलोमीटर के थाल के नीचे आएगा तो सूरज ढक जाएगा। हम नीचे हैं, यहाँ राहु है और यहाँ सूरज है और हम नीचे हैं, तो हमें उस समय वो सूरज दिखाई नहीं देगा। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रहण कर लिया है राहु ने सूरज को, इसलिए इसका नाम सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा केतु के नीचे आ जाता है तो चंद्रमा कम देर का होता है। चंद्र ग्रहण थोड़े समय का होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से ज़्यादा समय का होता है, क्योंकि सूर्य छोटा है और चंद्रमा बड़ा है। जो बड़ा है वो जल्दी निकल करके आ जाएगा और जो छोटा है वो ज़रा देर में निकलेगा। ये दोनों में अंतर है। इसलिए सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है? राहु जब नीचे आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, और जब केतु चंद्रमा के नीचे आ जाता है तो चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। हमने पूर्व में बता भी दिया है राहु केतु और चंद्रमा और सूरज के बारे में, तारों के भी बारे में बताया है, बहुत सारी बातें समझाई हैं। आइए आगे देखते हैं। तो कहते हैं नास्तम कदाचित उपयासी। चित्र में वह सूरज है और एक सूरज को उसने मुंह में ले रहा है, एक सूरज को वो मुंह में ले रहा है। वो एक सूरज नहीं है, सूरज वही है, लेकिन वो चित्र में दर्शाया जा रहा है कि राहु
राहु सूरज को ग्रस लेता है और दूसरी तरफ वो मुंह करके भगवान की तरफ खड़ा हुआ है, तो वह भगवान की तरफ मुंह तो खोले है लेकिन भगवान उसके मुंह में आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि वह राहु सूरज को तो ग्रस लेता है लेकिन आपको नहीं ग्रस पाता। वह सूरज रात्रि में चला जाता है। सूरज रात्रि में कहाँ जाता है? सोने के लिए। जो वो भी तो विश्राम लेता है, दिन भर चलता है, रात को थक जाता है, सो जाता है, सवेरे फिर आ जाता है। तो सूरज रात में कहाँ होता है? सुमेरु पर्वत के पीछे। सुमेरु पर्वत के पीछे पहुंच जाता है और पीछे पहुंच जाता है तो यही सूरज दूसरे दिन विदेश क्षेत्र में पहुंच जाता है। जब अपने यहाँ अभी दिन है तो अपने यहाँ जो कल चंद्रमा था वो विदेश क्षेत्र में होगा। अभी अपने यहाँ जो चंद्रमा था वो विदेश क्षेत्र में होगा और अपने यहाँ जो कल सूरज था वो ऐरावत क्षेत्र में होगा। अभी ऐरावत क्षेत्र में इतने ही टाइम पे वहाँ होगा और कल वही सूरज घूमता हुआ विदेश क्षेत्र होता हुआ यहाँ आ जाएगा, सामने दिखाई दे जाएगा। वो कल आएगा। सूरज 2 दिन में 48 घंटे और 48 मिनट में एक गली को पार करता है। एक सूरज 48 घंटे 48 मिनट में एक गली को पार करता है और 184 गलियां सूरज की होती हैं। 184 गलियां होती हैं सूरज की और एक गली को कितनी देर में पार करता है? 48 घंटे और 48 मिनट।